राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गाजर, मूली और हरी मिर्च का एक ऐसा अचार जिसे आप 1 साल 2 साल नहीं, जब तक आपका मन करे स्टोर करके रख सकते हो। इसको हम एकदम पुराने तरीके से बनाएंगे। नए तरीके से सब बनाते हैं, हम बनाएंगे पुराने तरीके से, क्योंकि पुराने तरीके से जो चीज़ें बनाई जाती है उनकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है और उनका टेस्ट भी यूनिक होता है ना। जो दादी नानी के हाथ का खाना खाते हैं उनको पता ही होगा। तो यहाँ पर मैं अचार बना ही रही थी, मैंने सोचा चलिए ये वाले अचार की रेसिपी भी आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। आज मैंने पानी वाला अचार बनाया था और उसमें सेम चीज़ें गई थी, तो मैंने सोचा इसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले लेती हूँ और आपको अचार की रेसिपी दे देती हूँ। गाजर मूली ले ली थी, पहले इनको धो लिया था और इनको छील लिया है। साथ में मैंने यहाँ पर तीखे वाली ये हरी मिर्च ले ली है, तो इसमें तीखे वाली मिर्च ज़्यादा अच्छा काम करेंगी, न कि कम तीखे वाली मिर्च, है ना। तो उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इनको कट करना है। सब्जियों को आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। बड़ी माँ ये अचार बनाती थी और एकदम ना तरीका भी यूनिक सा होता था। बचपन में सोचते थे पता नहीं माँ क्या करती रहती है, पता नहीं कैसे कैसे काम से करती रहती है। क्या पता था कि बड़े होके हमें भी ये काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये मूली को काट लिया है, उसी तरीके से मैं यहाँ पर गाजर को काट लूँगी और जो हरी मिर्च थी उनकी मैंने डंडियाँ निकाल ली है। तो बड़ी माँ बताती थी जो मिर्च होती है उनकी डंडियाँ निकाल के ही अचार में यूज़ करना चाहिए, नहीं तो अचार जल्दी से ख़राब हो जाता है। अब अचार में हमारा नॉर्मली एकदम क्या बोलते हैं ना, मतलब तीखापन आए एकदम। कैसा तीखापन बोलूँ, एक अलग ही तीखापन आए, क्या बोलते हैं उसको, नेचुरली तीखापन आए, उसके लिए मिर्च को बीच से कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल देना है। कोई मेजरमेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। और बस डालने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हींग भी डाल देना है, ठीक है ना। करीब आधा चम्मच की जितना मैंने हींग डाल दिया है। ये मसाले हमारे बाद में भी जाएंगे, पहले आप थोड़े कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये विनेगर। अच्छा, बड़ी माँ क्या करती थी, इसकी जगह ऑटोमेटिक ही नींबू का रस डाल देती थी या नींबू काट के डाल देती थी, बट मुझे ऐसा लगता है विनेगर ज़्यादा सही रहेगा। सही तो बड़ी माँ को ही पता होगा ना, मेरे पास तो नींबू थे ही नहीं, तो इसी वजह से मैंने करीब 2 टीस्पून के जितना विनेगर डाल दिया है, जो कि वाइट वाला है और टॉप्स का है। उसके बाद हमें इसको इस तरीके से मिक्स कर देना है। ये किसी स्पून से, कौनसे चमचे से अच्छे से मिक्स नहीं होता है। जब इसको इस तरीके से हम उछालते हैं तो ये आसानी से मिक्स हो जाता है। और चलिए ये तैयार हो चुका है, इसको कवर करते हैं, छोड़ते हैं 15 से 16 घंटे के लिए, ठीक है ना। तो 15 से 16 घंटे में ये जो है मैरिनेट होकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 15-16 घंटे हो चुके हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं जो मूली, गाजर और जो हमारे हरी मिर्च है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। नमक हल्दी की अच्छे से कोटिंग हो रही है और जितने हमने यहाँ पर चीज़ें डाली थी सभी का टेस्ट इनमें जा रहा है और इनमें जितना मॉइस्चर होता है वो सारा का सारा रिलीज़ होके नीचे आ रहा है, देखिए, है ना। तो यही तो वो पानी होता है जो हमारे अचार को ख़राब करता है, जल्दी से नहीं कर ही देता है 8 से 10 दिन में। उसके बाद हमें क्या करना है, पानी के अंदर से इन सभी चीज़ों को निकाल लेना है और कोई भी अपना जो है साफ़ सुथरा कपड़ा वगैरह ले लेना है। नॉर्मली हम कट्टा ले लेते हैं, गांव में रहते हैं, बड़ी माँ भी ऐसे ही करती थी, घर में कोई कट्टा उठा लेती थी जो प्लास्टिक के नहीं आते हैं, तो वो ले लेती थी और उसी पे इनको सुखाती थी। बोलती थी दुपट्टे वगैरह ख़राब हो जाते हैं, हल्दी डाली है ना तो ये पीलापन छोड़ देता है। इसको हमें धूप में डालना है। अगर अच्छी धूप निकल रही है तो आप इसको 3 से 4 घंटे की धूप दिखा दें। अगर नॉर्मली दिसंबर की या जनवरी की धूप निकल रही है तो आप इसको पूरा दिन के लिए धूप में पड़ा रहने दें। इसको बहुत ज़्यादा नहीं सुखाएंगे और इसमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मॉइस्चर रह जाए कि अचार हमारा ख़राब हो जाए। ये पानी मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, इसका हमें यूज़ नहीं करना है, फेंक देना है। आप इससे कोई वैसे आटा वगैरह भी लगा सकते हो या फिर सब्ज़ी में डाल सकते हो। मैं सब्ज़ी में डाल लेती हूँ जब इस तरीके का पानी बचता है। मैंने यहाँ पर 3 से 4 घंटे की इसको धूप लगा ली है और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है अचार बनाने के लिए। देखिए कुछ इस तरीके से हो रहा है। पहले क्वांटिटी में ये ज़्यादा लग रहा था और अब कम लग रहा है कि नहीं। तो चलिए अचार में जाने के बाद ये अपने आप से खुल जाता है और इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। एक मूली का पीस मैं आपको तोड़ के दिखा रही थी, देखिए ना तो ये सूखा है और ना ही इसमें मॉइस्चर रह रहा है। तो चलिए इतना काम हमारा हो चुका है। अब चलते हैं हम अचार बनाने के प्रोसेस की ओर। तो पूरी तैयारी कर दी है, पैन तेल वगैरह उठा के लेके आ गई हूँ।
सबसे पहले एक मसाला बनाते हैं। 1 टेबल स्पून के जितना ले लेते हैं हम यहाँ पर सौंफ। उसके बाद 1 टेबल स्पून के जितना हम यहाँ पर राई लेंगे। राई का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, यही है जो हमारे अचार को गलने सड़ने से बचाएगी। थोड़े से दाने मेथी के डाल लेते हैं और करीब 3/4 टेबल स्पून के जितना पीले वाली सरसों, और 2 ले लेते हैं हम यहाँ पर सूखी लाल मिर्च। आप तीखे वाली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब सर्दियों के लिए अचार बन रहा है तो अजवाइन डालना ज़रूरी है, क्योंकि अजवाइन का जो तासीर होता है वो काफ़ी गर्म होता है। तो 1 चम्मच के जितना अजवाइन डाली है और आधा टेबल स्पून के जितना साबुत धनिया डाल दिया है। आधा टेबल स्पून के जितना ही मैंने यहाँ पर डाल दिया है अपनी सरसों के दाने। ठीक है, क्या करना है, इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है, मतलब इसको भूनना नहीं है, गर्म सा कर लेना है, इसका मॉइस्चर सुखा लेना है। वैसे मुझे ये मसाले धूप में सुखाना ज़्यादा अच्छा लगता है, बट ध्यान नहीं रहा मेरे काम में ना, ऐसे ही हो जाता है। उनको ठंडा करने के बाद ग्राइंड अप कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों का तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा और इसको एकदम खोलने तक गर्म होने देंगे, जब तक इसमें धुआं ना उठने लगे, जब तक हमें इसे गर्म करना है। तो तेल गर्म हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं, इसमें डाल लेते हैं करीब 2 टेबल स्पून के जितना पीले वाली सरसों। उसके बाद यहाँ पे डाल लेते हैं 2 टेबल स्पून के जितना काले वाली सरसों। तो ये जो सरसों है मैं ज़्यादा ही बना रही हूँ, इसको मैं सारी नहीं डालूँगी, मतलब अचार में मुझे दूसरा अचार भी बनाना है। तो जब भी मुझे बहुत ज़्यादा अचार बनाने होते हैं तो मैं अधिकतर क्या करती हूँ कि बहुत सारे मसाले एक ही साथ बना के तैयार कर लेती हूँ, तो मुझे बार बार जो है ये पैन वैन वगैरह उठाने नहीं पड़ते हैं। इनको 1 से 2 मिनट के लिए मॉइस्चर सुखा लेना है इनका और इनको निकाल लेना है। तो जब ये हल्की सी 5-7 मिनट में ठंडी हो जाएगी, इसको भी हमें थोड़ा सा थिक ही, मतलब दरदरा सा कूट पीस के तैयार कर लेना है, इससे बनेगी सरसों दाल। चलिए मसालों को पीसना शुरू कर देते हैं। तो ये जो मसाला है ठंडा करने के बाद ही हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको हम क्या करेंगे, पीस के तैयार कर लेंगे। एक दरदरा सा नहीं, इसका हमें बनाना है एकदम फाइन सा पेस्ट, एकदम बारीक करके पीसेंगे। अभी तक आपने देखा होगा जितने भी मैंने अचार बनाए हैं सभी में मसाला दरदरा करके डालती हो, आज क्या हो गया मेरी ज़बान को, लेकिन इसमें मसाला एकदम फाइन बारीक वाला जाएगा। ठीक है ना, उसी से इस अचार का टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद ये जो सरसों हमने तैयार की थी उसको भी थोड़ा सा दरदरा से ही कूट लेना है। इस तरीके से कूटना है। देखिए इसकी तो केवल दाल बनानी है, इसको बहुत बारीक करके नहीं कूटना है। तो चलिए ये भी तैयार हो चुका है। अब चलते हैं अपनी गाजर मूली के पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमने ये मसाला कूट पीस के तैयार किया है इसमें से करीब 3 से 4 टीस्पून के जितना ये मसाला यहाँ पे डाल देना है। तो मसाला आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं अगर कम ज़्यादा डालना चाहते हो। 2 टीस्पून के जितना मैंने यहाँ पर जो है सरसों की दाल डाल दी है। उसके बाद एक बढ़िया सा चम्मच भर के काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक बढ़िया सा चम्मच भर के तीखे वाला लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर थोड़ा कम ही डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर जाएगा नमक, तो करीब 2 टीस्पून के जितना हम यहाँ पर नमक डाल देंगे। टेबल स्पून मत डालिएगा, 2 टीस्पून के जितना हम यहाँ पर नमक डाल देंगे और करीब आधा चम्मच के जितना हींग डाल देते हैं। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर विनेगर की। इसके बारे में मुझे कमेंट आ रहे थे कुछ के दीदी कौन सा विनेगर इस्तेमाल करते हो, तो टॉप्स का ही लेके आ जाते हैं, थोड़ा सही है, बाकी और कोई नहीं लेके आए हैं। 1 टेबल स्पून के जितना विनेगर डाल दिया है और यहाँ पर आधा छोटा चम्मच के जितना कलौंजी डाल देते हैं। और जो हमने यहाँ पर तेल गरम करके तैयार किया था ठंडा करने के बाद, वो भी यहाँ पर हम डाल देते हैं। कलौंजी ज़रूर से डालिएगा। कलौंजी से एक तो हमारे जो अचार में खुशबू बनती है, टेस्ट भी अच्छा आता है और बोला जाता है ये अचार को लॉन्ग लाइफ देती है, अचार को ख़राब होने से भी बचाती है। चलिए इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं। अभी डब्बे में नहीं करेंगे, इसको हम एक रात के लिए छोड़ देंगे और अगले दिन मैं इसका जो है आपको कलर दिखाऊंगी, टेक्सचर दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने इसको 10 से 15 घंटे के लिए छोड़ दिया था और आप अचार का कलर भी देख सकते हो, साथ में इसका टेक्सचर भी देख सकते हो। जो अचार है उससे धीरे धीरे करके जो मॉइस्चर है वो रिलीज होना शुरू हो चुका है। तो बहुत ही बढ़िया ये हमारा मस्त अचार बनके तैयार हो चुका है। लेकिन एक काम और करना है अचार के साथ, ताकि अचार में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट बने, साथ में इसको लॉन्ग लाइफ भी मिले। तो बीच सेंटर में हम थोड़ा सा सेंटर बना लेते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बाउल रख लेते हैं
और इसके अंदर हम रख देंगे जलता हुआ कोयला, एकदम जलता हुआ कोयला रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी ड्रॉप डाल देंगे सरसों के तेल की और साथ ही साथ इस पर थोड़ा सा हींग डाल देते हैं और बस इसको कवर कर देते हैं। ये लग गया है अचार में एक यूनिक तड़का। इससे हमारे अचार में टेस्ट बढ़ता है, साथ ही साथ अचार को ये ख़राब होने से भी बचाता है। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अगर आपने कभी ये ट्राई नहीं किया तो करके देखिएगा, एक यूनिक ही टेस्ट आता है। और कम से कम इसको ढक के आपको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है कि जितना भी यहाँ पर धुआं निकला है आपके अचार में चला जाए। तो देखिए हमारा ये मस्त अचार बनकर तैयार हो चुका है। अब बारी आती है स्टोर करने की। यहाँ तक तो रही जो है बात अचार को बनाने की। अब आती है मतलब अचार को स्टोर करने की बारी। तो अचार को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिट्टी की हांडी ली है, साथ में मैंने चीनी मिट्टी की हांडी ली है, जिसको मैंने धो के धूप में रख दिया था करीब 1 घंटा पहले। तो जिस बर्तन में हम अचार को स्टोर करने के लिए जा रहे हो वो अचार एकदम मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। इनफैक्ट धूप में सुखा लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये लंबे समय के लिए अचार स्टोर होने के लिए जा रहा है, तो मैं नहीं चाहती हूँ इसमें कोई भी ख़राब होने की गुंजाइश रह जाए। तो दोनों ही बर्तनों को मैंने धूप दिखा ली थी और बस इन बर्तनों में हमें अचार को डाल देना है। आप चाहे तो इनको अपने कांच के बर्तन में भी डाल सकते हैं। वैसे मैं डालूंगी, इनमें छोड़ूंगी नहीं। ये मुझे वीडियो कंप्लीट करनी थी क्योंकि अचार इतना सारा है कि इन दोनों हांडियों में आ नहीं रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर आपको कोई डर ऐसा है कि अचार हमारा ख़राब हो सकता है या बीच में कभी आपको ऐसा लगे कि ख़राब हो जाएगा, तो आपको इसमें तेल भर देना है। तेल आपके अचार को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देगा और तेल आपको केवल सरसों का ही डालना है। आप सरसों का कच्चा तेल भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास सरसों का तेल घर का होगा तो और भी ज़्यादा अच्छा है, फिर आपका अचार ख़राब होने वाला नहीं है। तो कैसी लगी आज अचार की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना।